नमस्कार जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की जनरल रीडिंग करेंगे। जनरल होने लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण यहाँ पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। ये 8 से लेकर 15 अप्रैल तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जेमिनाई आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आप क्या महसूस करते हैं, आप क्या चाहते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देखते हैं जेमिनाई आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन। तो सबसे पहले आपके पर्सन जो है एक दूसरे से माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर इस रिश्ते में कोई किसी के साथ माइंड गेम नहीं करता, अपनी नहीं चलाता, यानी कि अपनी मनमानी नहीं करता, दोनों तरफ की बातें सुनी जाती हैं, तो जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो भी दिली तमन्ना है वो पूरी हो सकती है। वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते को फिर से फ्रूटफुल और कामयाबी की तरफ बढ़ाया जा सकता है। और इस रिश्ते में जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी प्रॉब्लम है, हो सकता है कि जो आपके पर्सन हैं जेमिनाई हैं वो अभी भी किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, यानी कि जो रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं उन उससे अभी भी वो ग्रसित हैं। लेकिन वो महसूस कर रहे हैं कि उन सब चीज़ों को बुलाते हुए वो उन चीज़ों को मूव ऑन करेंगे और फिर से डिटैच ना बनते हुए, कोल्ड ना बनते हुए, एक तरफा नहीं, इस रिश्ते में वापस आने का के लिए वो इस रिश्ते में फिर से एक समझौता करने के बारे में सोच रहे हैं। फिर से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे करके वही बिगनिंग, वही शुरुआत घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम की तरफ आगे बढ़ सकती है। और फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं, फिर से अकेलापन दूर हो सकता है और ये रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसा वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो वो इस रिश्ते में फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने वाले हैं। तो देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं जेमिनाई। जेमिनाई आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, डेथ एंड द मून। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो अभी इस रिश्ते में चाहते हैं, वो इसमें क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, खुलकर बातें करना चाहते हैं, ताकि जो भी इस रिश्ते में चाहे रिश्ता बनता है या बिगड़ता है, चाहे दुख तकलीफ किसी को क्यों ना हो, लेकिन अगर क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, तो धीरे धीरे करके जो गिले शिकवे हैं, जो परेशानी है, जो दुविधाएं हैं, वो ख़त्म होंगी। और वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में दामून, वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी डरे हुए हैं, काफ़ी चिंता में हैं। वो चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में क्लियरिटी नहीं है, जो भी एक दूसरे पर जो अननोन फियर है, जो डर है, जो डरावने सपने इस रिश्ते में देखे जा रहे हैं, तो जेमिनाई आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि वो उस डर से, उस परेशानी से, उन अननोन फियर से बाहर निकलें और उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्मेशन करें, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करें, उन चीज़ों को बदलें जो इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस दे रही है। जो या फिर कोई जगह सिचुएशन हो सकती है, कोई जॉब बिजनेस हो सकता है, या फिर उनकी सोच हो सकती है, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई ऐसा पर्सन, कोई घर का मेंबर जो इस रिश्ते में बाधाएं दे रहा है, आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो वो चाहते हैं कि वो उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करें, उन चीज़ों को बदलें, ताकि धीरे धीरे करके जो भी नेगेटिविटी है, जो भी परेशानी है, वो क्लियर हो सके। चाहे वो अगर वो इसमें मान रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है,
तो वो सिर्फ और सिर्फ उनका एक डर है, या फिर अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है भी तो वो उससे बाहर निकलें और बजाय के किसी बाहर वाले पर्सन की बातें मानने के वो आपस में खुलकर आमने सामने बातें करें, ताकि जो गिले शिकवे हैं वो ख़त्म हो और फिर से ये रिश्ता आगे बढ़े। और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए वो आप चाहते हैं कि वो चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करें, यूनिवर्स को सरेंडर करें और हीलिंग मेडिटेशन करें, ताकि जो भी परेशानी जो भी प्रॉब्लम हो वो ख़त्म हो। और अगर ये रिश्ता हील होगा, इस रिश्ते में मेडिटेशन होगा, तो परेशानियां ख़त्म होंगी और रिश्ता आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। और वो चाहते हैं कि बजाय कि किसी बाहर वाले पर्सन की बातें मानने के वो आमने सामने खुलकर बातें करें, ताकि जो भी गिले शिकवे हैं वो ख़त्म हो और इस रिश्ते को चुप्पी और खामोशी के साथ जब तक चीज़ों को रिश्ते को किसी के सामने इस रिश्ते का ढिंढोरा अभी ना पीटें, चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें। तो देखते हैं आप क्या महसूस करते हैं जेमिनी। अभी जेमिनी के पर्सन आपसे चाहते थे, अब देखते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, द स्टार एंड द मैजिशियन। आप सेम वही चीज़ें आप भी महसूस कर रहे हैं कि एक इस रिश्ते के में जो जो भी एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं किया जा रहा है, या फिर अपनी मनमानी की जा रही है, यानी कि द मैजिशियन का कार्ड है अपने अकॉर्डिंग लोगों को चलाना। तो उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाती है तो जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो भी दिली तमन्ना है वो पूरी होगी। और फिर से इस रिश्ते को हीलिंग करते हुए, इस रिश्ते को हील करते हुए, थोड़ा सा स्पेस लेते हुए, अगर किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद ली जाती है और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है, तो भले ही चाहे इस रिश्ते में एज डिफरेंस क्यों ना हो, लेकिन अगर यंग एनर्जी के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे तो खुलकर एक दूसरे से बातें होंगी। तो जो भी गिले शिकवे रहे हैं, जो भी बाधाएं रही हैं, वो रिश्ता एक नया मोड़, एक नया अंजाम लेगी। फिर से ये रिश्ता जो है खुशियों में तब्दील हो सकता है, ऐसा आपको फील हो रहा है, ऐसा आपको महसूस हो रहा है, क्योंकि आप अपने पर्सन के प्रति काफ़ी अट्रैक्शन फील करते हैं। अभी भी आप को लगता है कि ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, आत्मिक हो सकता है, अगर आमने सामने खुलकर बातें की जाती हैं, क्योंकि आप हमेशा महसूस करते हैं कि जो आपके पर्सन हैं, जो करते हैं, जो उनका जो काम करने का तरीका है, बातें करने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, जो भी वो जिस भी काम को अंजाम देते हैं वो काफ़ी खूबसूरती से देते हैं। तो आपको उनका तरीका पसंद आता है, तो इसलिए आप महसूस करते हैं कि उन्हें इस रिश्ते को ही हील करना चाहिए और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, ताकि धीरे धीरे करके जो भी गिले शिकवे हैं वो ख़त्म हो और ये रिश्ता फिर से एक नया मोड़ ले सके, यानी कि ये रिश्ता जो है आत्मिक बन सके, सोलमेट बन सके। देखते हैं जेमिनी आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में उन्हें स्टैंड लेना चाहिए अपने लिए, या अपने प्यार के लिए अगर स्टैंड लेंगे, खड़े होंगे, तो धीरे धीरे करके उस पास्ट वाली हिस्ट्री को अगर वो दोहराएंगे, जो इस रिश्ते में आप चाहते हैं कि वो उस पास्ट वाली हिस्ट्री को दोहराएं, जो रोमांस के दिन होते थे, खुशी के पल होते थे, जो एक दूसरे के साथ उन्होंने बांटे हैं। तो उन क्षणों को, उन पलों को, उन मेमोरीज को, उन यादों को ताज़ा करें, वो उस पास्ट वाली हिस्ट्री को ताज़ा करें जो एक दूसरे के साथ बिताई हैं, और परिवार और फैमिली का सपोर्ट लें, मदद लें, या किसी एल्डर, किसी गुरु जिसको वो अपना आदर्श मानते हैं, जिसकी मदद से ये रिश्ता, जो रुका हुआ रिश्ता है, वो आगे बढ़ सके। क्योंकि आप बहुत बेकरार हैं, बेचैन हैं, बार बार जब भी आपके पर्सन का फ़ोन कॉल आता है या मैसेज आता है या दरवाजे पर आते हैं, डोर बजती है, तो आप भागते हैं, दौड़ते हैं,
आपको लगता है कि कोई गुड न्यूज़, गुड मैसेज आया, लेकिन होता कुछ नहीं। तो आप चाहते हैं कि उस जो बेसब्री से वेट और इंतज़ार हो रहा है, धीरे धीरे करके वो वेट और इंतज़ार ख़त्म हो और फिर से रिश्ता रीयूनियन हो, रिकॉन्सिलेशन में तब्दील हो, फिर से इसमें घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इसमें आ सके और ये रिश्ता फिर से एक हो सके। ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। तो देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। जेमिनाई पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो भी इस रिश्ते में, चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है या फिर घर के मेंबर, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, जो भी चीज़ें इस रिश्ते में रुकावटें दे रही थी, बाधाएं, दिक्कतें दे रही थी, उन चीज़ों को अलविदा करते हुए, उन चीज़ों को बाय बाय, हाय हाय करते हुए आप इस रिश्ते में एक रिस्क उठाने वाले हैं। या तो आप, या तो पर्सन, आपके पर्सन, या दोनों तरफ से ही आपने डिसाइड किया है कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे। आप इस रिश्ते में थोड़ा सा रिस्क लेंगे, क्योंकि जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक इस रिश्ते की नेगेटिविटी ख़त्म नहीं हो सकती, पनौती बाधाएं ख़त्म नहीं हो सकती। और आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी एंगर है, जो भी टेम्पर है, उसको छोड़ते हुए, उस अपने गुस्से को ख़त्म करते हुए पेशेंटली अगर हैंडल करेंगे, जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें बैलेंस बनाकर चलेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, प्यार और प्रेम से उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए जो इस रिश्ते में बाधाएं दे रही थी, तो ना तो बहुत ज़्यादा इसका आउटकम बता रहा है कि ना तो बहुत ज़्यादा बात करने वाले हैं, ना तो बहुत ज़्यादा दूरियां बनाने वाले हैं, क्योंकि दोनों सिचुएशन ही गलत हो सकती हैं। तो आप और प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में भी आपने डिसाइड किया कि आप बैलेंस बनाकर चलेंगे उन चीज़ों में, ताकि जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी रिश्ता पटरी पर नहीं चढ़ रहा था, धीरे धीरे करके वो रिश्ता पटरी पर चढ़ेगा, उसमें बैलेंस आएगा, उसमें खुशियाँ आएंगी। और जो भी, और इस रिश्ते में जो भी कन्फ्यूज़न रही है, जो भी हर्टेड हुए हैं, प्रॉब्लम रही है, जो भी दिल दुखा है, मन दुखा है, उसमें रिलैक्स करते हुए, उसमें थोड़ा सा रेस्ट और आराम करते हुए आप फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो यानी कि एक बिगनिंग, एक शुरुआत आप उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए करने वाले हैं जो इस रिश्ते में बाधाएं दे रही थी, रुकावटें दे रही थी। आपने डिसाइड किया कि अगर आप बिगनिंग शुरुआत नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और कुछ केसेस में हो सकता है, इन फ्यू केसेस के अभी इस रिश्ते में काफ़ी बाधाएं हैं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। तो अभी आप रेस्ट करना चाहते हैं, आराम करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, उन चीज़ों को लेट गो करेंगे जो पनौती, बाधाएं, दिक्कतें दे रही हैं। और बजाय के इस रिश्ते में पढ़ने के, आप नए रिश्ते की तरफ अभी फ़िलहाल के लिए नई अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये रिश्ता स्टेबल नहीं है, इसमें काफ़ी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद है। तो कुछ केसेस में आप एक दूसरे से अलविदा करते हुए, लेट गो करते हुए नई मंजिल की तरफ, नए रिश्ते की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, नई बिगनिंग और नई शुरुआत चाहते हैं अपनी लाइफ में। और कुछ केसेस में आपको महसूस हो रहा है कि आप अपने आप को रेस्ट देंगे, आराम देंगे, और जब आपको लगेगा कि आप ठीक हो गए हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, उन चीज़ों को लेट गो करेंगे जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, और पेशेंटली इन चीज़ों को हैंडल करेंगे, ताकि जो भी गिले शिकवे, जो भी प्रॉब्लम रही है वो ख़त्म हो और ये रिश्ता हील हो सके, यानी कि ये रिश्ता फिर से कामयाबी की तरफ, सूरज की तरफ चमक सके। तो देखते हैं जेमिनाई यूनिवर्स से क्या चाहते हैं। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ जेमिनाई पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है, अभी उन्हें इस रिश्ते में बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, surrender to the divine and bring love into the situation
कम्युनिकेशन इज़ की। यूनिवर्स ही आपको गाइड करना चाहते हैं कि अपने सपनों को नई उड़ान देने के लिए, यानी कि अपने सपनों को साकार करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, अपनी खुशियाँ वापस लाने के लिए आपको एक दूसरे के साथ समझौता करना पड़ेगा। एक दूसरे के साथ समझौता कीजिए, एक दूसरे से खुलकर बातें के लिए कीजिए। जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी प्रॉब्लम है, वो आपकी ख़त्म होंगी। और यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए, अपने आप को सरेंडर कीजिए, यानी कि यूनिवर्स पर भरोसा कीजिए। यकीन कीजिए कि जो करेंगे यूनिवर्स ही करेंगे। धीरे धीरे करके आपका रिश्ता आगे बढ़ सकता है और आपकी सिचुएशन में प्यार और प्रेम बढ़ सकता है। आपकी सिचुएशन जो है सुधर सकती है, उसमें प्यार लाने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। आप अपनी जो सिचुएशन है आपकी, जो एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा नहीं किया जा रहा है, वहाँ एक दूसरे को माफ़ करते हुए विश्वास करने की ज़रूरत है, यकीन करने की ज़रूरत है। धीरे धीरे करके आपके गिले शिकवे जो भी प्रॉब्लम रही हैं वो ख़त्म होंगी और आपका प्यार आगे बढ़ सकता है, आपका रिश्ता आगे बढ़ सकता है। आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं, यानी कि अपनी लाइफ में दोबारा से उड़ान भर सकते हैं। अपने सपनों को साकार करने के लिए एक दूसरे से समझौता करना पड़ेगा, एक दूसरे से बातें करनी पड़ेंगी। आपके गिले शिकवे, आपकी प्रॉब्लम तभी ख़त्म होंगी और आपका रिश्ता फिर से एक होगा। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।